This is part two. So far, we have only considered point on the two coordinate axes, means x-axis and y-axis. What can you say about the coordinates of point that are not on either axis? उसके coordinates क्या होंगे जो किसी भी axis पे नहीं है? मीन्स वो पॉइंट न तो x-axis पे है और नहीं वो पॉइंट y-axis पे है, तो उसके coordinate क्या होंगे? And the plane in which the axis, plural of axis is axis, are situated is called the Cartesian plane. जिस पे ये प्लेन जिसमें एक्सेस होता है, एक्स और वाई एक्सेस होता है, उस प्लेन को हम कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। उसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी कह देते हैं, और समटाइम्स वी से एक्स वाई प्लेन, तीनों ही नाम से इसको जानते हैं। कार्टेशियन प्लेन क्योंकि ये डिकार्टे के नाम पे बना है, एंड कोऑर्डिनेट प्लेन जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्स वाई प्लेन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बनता है। The axis means x axis and y axis divide the plane into four parts, चार पार्ट में डिवाइड करता है, and each part is called a quadrant. Quadrant का मतलब होता है वन फोर्थ पार्ट, एक चौथाई पार्ट। They are numbered as shown in the figure. फिगर देखे क्या है? ये फिगर है आपके पास में। ये जो लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, दिस लाइन इज एक्स एक्सिस, दिस लाइन इज एक्स एक्सिस, एंड दिस लाइन इज मीन्स वर्टिकल लाइन ये होती है, दिस इज वाई एक्सिस। तो जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जब आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो चार पार्ट बनाते हैं। दिस फर्स्ट रीजन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। इसको कहते हैं हम अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए ये जो क्वाड्रेंट होते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बाउंडेड होते हैं। यहां ये जान लेना जरूरी है, देखिए ये जीरो है, ये एक्स एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव होता है। दिस एक्स एक्सिस, दिस साइड इज पॉजिटिव डायरेक्शन, while this side is negative direction. Similarly, for the y-axis, this is positive direction, and from here 0, this is negative direction of y-axis. ये हमें जान लेना जरूरी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये हमें और भी जरूरी है जान लेना। देखिएगा इसमें क्या एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के साइन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे। ये देखो कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट इज बाउंडेड बाय पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एंड पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस। एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? देखिए, दिस इज पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एंड दिस इज पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स, तो ये किससे बाउंडेड है? ये इस पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से, और पॉजिटिव साइड ही ऑफ वाई एक्सिस से बाउंडेड है। तो जब कभी इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के साइन लेने होंगे, ये होंगे दोनों ही पॉजिटिव होंगे। तो पॉइंट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट वी हैव एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज पॉजिटिव, एंड दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। So both x and y coordinates are positive. Similarly, now ये second quadrant है, this is second quadrant. Second quadrant bounded है, देखिए, negative side of x axis and this is positive side of y axis. तो इसमें x कोऑर्डिनेट का साइन नेगेटिव होगा और y कोऑर्डिनेट का साइन पॉजिटिव होगा। तो देखिए ऐसे, पॉइंट इन सेकेंड क्वाड्रेंट वी हैव एक्स इज पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। जो ये आपके ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, और जो सेकंड कंपोनेंट है वो आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है। एक्स कोऑर्डिनेट को भी ऑल्सो से एक्स कोऑर्डिनेट एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, और टुगेदर में से एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। इट शुड बी वेरी मच क्लियर टू यू। सो वी कैन से पॉइंट्स इन द सेकंड क्वाड्रेंट, नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट एंड पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट होता है। अब हम आते हैं ये जो थर्ड क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट है, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट बाउंडेड होता है। पहले हम एक्स एक्सिस को लेंगे, दिस इज बाउंडेड बाय नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। यहां से ओरिजिन से शुरू करिए, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो इस थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव होंगे। So points in the quadrant third we have both x is negative as well as y is negative. Means x coordinate is negative, y coordinate is also negative.
अब हमारे पास बचा ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं इस तरह से, एंटी क्लॉकवाइज, दिस एंड दिस थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होंगे। द फोर्थ क्वाड्रेंट इज बाउंडेड बाय पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो एक्स होगा यहाँ पे पॉजिटिव, एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे नेगेटिव होगा। सो वी कैन से एक्स एंड वाई coordinate in the third quadrant, x and y both will be means negative, but in the fourth quadrant x will be positive and y coordinate will be negative। तो इस तरह से हमने पहले साइन को चेक किया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, इन सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y पॉजिटिव, इन थर्ड क्वाड्रेंट बोथ आर नेगेटिव, इन फोर्थ क्वाड्रेंट x इज पॉजिटिव, y नेगेटिव। देखने की बात और है, देखिएगा यहां और चेक करिएगा। हम यहां जब चेक करते हैं तो देखिए बोथ साइंस आर पॉजिटिव पॉजिटिव, बोथ साइंस आर नेगेटिव नेगेटिव। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से क्वाड्रेंट हैं जिसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें बोथ दोनों के साइन नेगेटिव होंगे? हम कहेंगे ये थर्ड क्वाड्रेंट है। अब देखिए यहां पे दोनों के साइन डिफरेंट है, एक्स इज नेगेटिव बट वाई इज पॉजिटिव, और यहां देखिए उसका उल्टा है, एक्स इज पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। कई बार ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से कोऑर्डिनेट है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों के साइन सेम नहीं होंगे, मींस डिफरेंट होंगे। दैट इज सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए एक्स इज नेगेटिव बट वाई इज पॉजिटिव। Here x coordinate, sign of x coordinate is positive, but sign of y coordinate is negative। तो हमने ये चेंज देखा कि ये जो चार कोऑर्डिनेट है उनका तो हमने देख लिया, लेकिन क्या होगा कि कोई पॉइंट अगर x इस चार कोऑर्डिनेट में ही ना हो, the point is not lying in the first quadrant, the point that is not lying in the second quadrant, the point is also not lying in the third quadrant, and the point is also not lying in the fourth quadrant। स्टूडेंट ये समझिए कि किसी भी पॉइंट को या किसी को छुपने के लिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट प्लेन पे 7 जगह होती है, 7 प्लेसेस आर देयर। कौन से 7 होते हैं? देखिए फोर क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। अब दो जगह और मैं आपको बताता हूँ कौन सी जगह होती है दो। एक आपका एक्स एक्सिस पे, वो एक्स एक्सिस पे मिल सकता है, और ये हो गया 5 पोजीशन, और ये हो गया वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस पे मिल सकता है। और ऐसी भी पोजीशन बनती है कि पॉइंट आपका होगा, वो होगा ओरिजिन पे। तो कितनी पोजीशन हुई कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, आई मीन सॉरी कोऑर्डिनेट प्लेन पे? देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। फिर आपका एक्स मींस एक्स एक्सिस, देन वाई एक्सिस एंड देन ओरिजिन। क्या आप समझ चुके हैं? जब हमें किसी पॉइंट को सर्च करना होगा, वो पॉइंट इन्हीं 7 पोजीशन में से किसी एक जगह पे मिलेगा। से कंसीडर कार्टेशियन प्लेन मीन्स कोऑर्डिनेट प्लेन और एक्स वाई प्लेन। देखिए ये यहाँ पे दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस है। हम यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। हमने एक पॉइंट कंसीडर किया, और मान लीजिए ये पॉइंट है, पी पॉइंट है, और द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी आर 5,2। तो ये 5,5 और 2 है क्या? देखिए ये पॉइंट पी है, उससे वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखिए, ये दिस इज वाई एक्सिस, यहां से आप यहां चलेंगे, कितना डिस्टेंस है देखिए आप, ये एक्स इज इक्वल टू 5। देखिए ये एक्स इज इक्वल टू 5 है। क्यों 5 है? देखिए 1 2 3 4 5 इक्वल है। तो एक्स कोऑर्डिनेट है किसी भी पॉइंट का, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। देखिए ये वाई एक्सिस, इससे इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट और 5 यूनिट। तो व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट? द डिस्टेंस of the point from y axis, that is x coordinate. Yes, we have to take the direction, also positive direction or negative direction. Similarly, see,
व्हाट इज टू? दिस इज वाई कोऑर्डिनेट। तो वाई होता क्या है? देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम, यस, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस ये रहा, और इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस है वन, और वन टू। व्हाट इज दिस टू? तो एक्स कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस, and what is y coordinate? Distance of the point from x axis. So see to it, आप हमेशा ध्यान रखिएगा, in general the coordinates of any point P in two dimension space are represented by xy, means x coordinate and y coordinate. X coordinate is said to be abscissa, y coordinate is also said to be ordinate, and together known as coordinate. एक्स को हम, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं, और दोनों को साथ लिख दें तो इसको कहते हैं हम, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट्स, राइट। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। एक्स रिप्रेजेंट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस एंड मेजर अलोंग द एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये होगा कि आइदर पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि अगर इधर लेंगे तो हमें डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा फॉर द कोऑर्डिनेट्स, राइट। And y is the perpendicular distance of the point P from the x-axis measured along the y-axis. X is the x-coordinate and y is the y-coordinate of the point. ते ये हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, कोऑर्डिनेट प्लेन है, और कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स आपके पास। एग्जांपल, वी हैव टू टेक अ पॉइंट एस विथ कोऑर्डिनेट्स 3, -5, मींस एक्स कोऑर्डिनेट इज 3 एंड वाई इज -5 लेते हैं। देखिए, ये हमने एक पॉइंट लिया जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और वाई कोऑर्डिनेट -5 है। देखिए एक्स इज 3 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज -5 है। इसी तरह से हम क्यू पॉइंट लेते हैं। देखिए ये क्यू पॉइंट हमारा -5, 3, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? इट्स एक्स कोऑर्डिनेट इज -5 एंड व्हाट इज वाई कोऑर्डिनेट? वाई कोऑर्डिनेट इज 3। सो वी कैन से एक्स कोऑर्डिनेट इज -5 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 3। अब हमें क्या करना है? देखिए, हमें दो पॉइंट मार्क करने, मार्क पॉइंट पी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड एंड ये देखिए, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लिया और उसके कोऑर्डिनेट मार्क किए। कितने कोऑर्डिनेट है? देखिए, एक्स कोऑर्डिनेट इज 6 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 3, सी। सिमिलरली वी हैव टू टेक वन मोर पॉइंट इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में एक पॉइंट लिया हमने, आर। कोई भी पॉइंट लिया और उसके हमें कोऑर्डिनेट मार्क्स करने हैं। लिखा है राइट डाउन देयर कोऑर्डिनेट। तो देखिए हमने पॉइंट ये लिया और इसे कोऑर्डिनेट कितने हैं? देखिए, एक्स इज -5 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज -4। दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। और इसको मैं थोड़ा और विजुलाइज कर देता हूं ढंग से, देखिएगा। मैंने कहा कि देखिए ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, दिस इज एक्स इज 6, एक्स कोऑर्डिनेट इज 6 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज अब 3। दिस इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो दोनों के साइन पॉजिटिव होंगे। सिमिलरली फॉर दिस, एक्स कोऑर्डिनेट इज -5 एंड सो -5, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में है, और y कोऑर्डिनेट इज -4। क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव होते हैं। दैट इज व्हाई आई हैव मार्क्ड हियर x इज -4 एंड y इज, सॉरी, x इज -5 and y coordinate is -4. In the first quadrant, x and y both are positive. In second quadrant, x is negative, y is positive. In third quadrant, x is negative, is also negative. In fourth quadrant, x is positive, but y is negative. Uh, the question is, what is the x coordinate of a point on y axis? Y axis पे x coordinate की वैल्यू क्या होती है? और इज देयर अ सिमिलर जनरलाइजेशन फॉर अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस? और एक्स एक्सिस पे का जनरलाइजेशन वैल्यू क्या है? देखिएगा, सी। ये हमें कुछ पॉइंट हम मार्क करते हैं। देखिए,
वी आर टेकिंग सम पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। ये हमने कुछ एक्स एक्सिस पे पॉइंट लिए और इनको हम पॉइंट मार्क करते हैं। यहाँ पे इट्स कोऑर्डिनेट्स आर -6,0, -3,0, 1,0 एंड 5,0। आपने देखा कि एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 है। You can take any point anywhere on x-axis. The value of y-coordinate will be 0 and the x-coordinate can be any number, any real number. x-coordinate तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन y-coordinate x-axis पे 0 होता है। सो हमारा आंसर हो गया कि ये जो आंसर ये है कि ये जो पॉइंट है वो, अब देखिए इसी तरह से अब कुछ पॉइंट हम y-axis पे लेते हैं। देखिए ये इसका कोऑर्डिनेट है 0,4, 0,2 और एक हमने और पॉइंट लिया 0,3। यहां पे जनरलाइजेशन करके देखते हैं। देखिए सी द एक्स कोऑर्डिनेट। सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस इज 0। से एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे 0 होता है, जबकि वाइल द वाई कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस इज 0। यही जनरलाइजेशन हो गया। सो वी कैन राइट हियर द आंसर। सो x coordinate on y axis 0 and y coordinate of any point on the x axis will be 0 and x coordinate of any point on y axis will be 0। यही इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर है। वी आर डिस्कसिंग गणित मंजरी ग्रेड 9 चैप्टर 1 ऑपरेटिंग ओरिएंटेशन ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। मैं BL शर्मा, मैथ्स। Does point Q having y comma x ever coincide with point P with coordinates x comma y? क्या कोई पॉइंट P जिसके x कोऑर्डिनेट y है और y कोऑर्डिनेट x है, किसी पॉइंट P से कंसाइड कर सकता है? क्या सेम ही पॉइंट हो सकते हैं जिसके ये कोऑर्डिनेट डिफरेंट नहीं कर सकते? एक केस में जरूर कर सकते हैं। अगर अगर कर सकते हैं अगर x और y दोनों इक्वल हो। यहां पे ये नहीं दे रखा है, इट इज नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन दैट x इज नॉट इक्वल टू y, सो वी कैन से yes they can coincide if x coordinate and both coordinates are same। Means you can say that they can coincide if x coordinate and y coordinate both are same. So we can write here yes if x is equal to y. You can take the example। आप ले लीजिएगा p जिसके कोऑर्डिनेट है 4,4 और जो पॉइंट q है उसके कोऑर्डिनेट भी सेम है। तो ये दोनों पॉइंट कंसाइड करते हैं, एक ही पॉइंट है। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि इफ x इज नॉट इक्वल टू y, x और y इक्वल नहीं है तो x कोमा y कैन नॉट बी इक्वल टू y कोमा x। हमें पता है कि फर्स्ट वी राइट x कोऑर्डिनेट एंड देन वी राइट y कोऑर्डिनेट। यहाँ पे x की जगह x आना चाहिए और y की जगह y आना चाहिए। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल हैं, एक ही कंडीशन है कि अगर x और y दोनों ही इक्वल हो, इन दिस केस वी कैन राइट x इज इक्वल टू y और y इज इक्वल टू x। सो वी कैन से यस। फिर से इसको समझाता हूं कि देखिए अगर मैंने लिखा 4,4 और ये भी एक्स इज 4 वाई इज 4, सो एक्स इज 4 वाई इज 4, अगर दोनों ही मिस एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू सेम है तो ये दोनों पॉइंट एक हो सकते हैं। सो वी कैन से दिस क्लेम इज ट्रू।